आज हम पढ़ते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखो हम इसमें देखते हैं वेरिएबल होता क्या है। व्हाट मीन्स वेरिएबल। ठीक, देखो वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल वेरिएबल मीन्स ये होता है जिसमें ओनली एक्स रहे या ओनली वाई रहे या ओनली जेड रहे। जैसे एग्जांपल फॉर हम देखते हैं यहाँ पे लिखकर, जैसे अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3, ये 3 क्या है हमारा कांस्टेंट है। ये इतना जो नंबर है, ये इतना जो पूरा पॉलिनोमियल है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वेरिएबल। ठीक, एक एग्जांपल ये हो गया हमारे पास। मतलब कहने का तात्पर्य ये है मेरे कि जिसमें मतलब x ही रहे ना, इसमें y नहीं आए। ठीक, जैसे अब यहाँ पे देखो, अगर y स्क्वायर है तो इसके बगल भी y ही रहेगा, कोई दूसरा अदर x या y या z नहीं रहेगा। देखो जैसे वाई स्क्वायर प्लस 2y+3। ठीक, अब तीसरा एग्जांपल हम इसमें चेक करते हैं, जैसे जेड स्क्वायर प्लस 2z+4। तो कहने का तात्पर्य क्या है हमारे, कहने का तात्पर्य ये है कि वेरिएबल में क्या रहेगा, ओनली x रहेगा, इसमें ओनली y रहेगा, इसमें ओनली z रहेगा। अगर देखो यहाँ पे हम जैसे x स्क्वायर प्लस 2xy+3, इसको हम इस प्रकार अगर लिखेंगे पॉलिनोमियल्स को, ठीक है, तो ये हमारा वेरिएबल नहीं रहेगा, इसको हम वेरिएबल रीड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें एक अलग y आ गया है। ठीक, अब इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3, ये क्या है, हमारा वेरिएबल है। ये क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 2y+3। कहने का तात्पर्य ये है कि जिसमें ओनली x रहे, जिसमें ओनली y रहे, जिसमें ओनली z रहे, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वेरिएबल। तो जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक क्या है हमारा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल में क्या होगा, एक तो मान लो हम कोई इक्वेशन बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे, जैसे ये क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस 2x+3, ये हमारा मतलब क्या बना, एक दूसरा वेरिएबल बना। ठीक, और इधर देखो ये हमारा वाई स्क्वायर प्लस 2y+3, ये हमारा तीसरा बना। लेकिन देखो यहाँ पे क्या लिखा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर का अर्थ क्या होता है, जहां पे स्क्वायर ना हो, मतलब जिस इक्वेशन में स्क्वायर ना हो। तो कहने का मतलब हमारा क्या है, जैसे x प्लस वाई प्लस 3, ये जो हम इक्वेशन लिखे हैं, ये हमारा क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसकी पावर जो है, इसकी पावर समथिंग कुछ है ही नहीं। ठीक, अगर इसकी पावर होती तो ये क्या बनता, ये कोई दूसरा इक्वेशन बनता, लेकिन इस टाइम पे ये क्या है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। अब इसके बाद देखो ये एक है, ठीक, x प्लस वाई इक्वल्स 3। अब दूसरा देखो, यहाँ पे हम दूसरा इक्वेशन इस प्रकार लिख सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स 4। तो हमारा ये क्या बना, हमारा ये दूसरा इक्वेशन बना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो हमारे पास दो मेथड है, एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन और एक मेथड है एलिमिनेशन। ठीक, फर्स्ट मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सेकेंड मेथड हमारे पास है एलिमिनेशन मेथड। अब हम पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें दो लीनियर इक्वेशन रहेंगे। ठीक है, जैसे दो लीनियर इक्वेशन हम लेते हैं कोई एक, जैसे ये x प्लस वाई इक्वल्स 4। ठीक, एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेके इसको पहले समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन हम लेते हैं x माइनस वाई इक्वल्स समथिंग 5 ले लेते हैं। अब अभी हम पढ़ें कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन उसको हम बोलते हैं जिसमें पावर क्या होती है, पावर ओनली 1 होता है, ना कि स्क्वायर। अगर यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा। ठीक, अब देखो, तो इसके बाद हम क्या ट्राई करते हैं, इसमें क्या लिखा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, तो हम एक साइड को, जैसे LHS को, ठीक, इसमें x की वैल्यू निकाल लेंगे, चाहे इसका निकाल लेंगे चाहे इसका निकाल लेंगे। तो हम ट्राई करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में हम x की वैल्यू निकाल लें। तो कैसे करेंगे, ठीक, इधर हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो x प्लस वाई इक्वल्स 4। ठीक, इतना हम लिख सकते हैं। अगर हम x की वैल्यू उधर निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, तो x इक्वल क्या आएगा, x इक्वल आएगा y राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस वाई। ठीक, तो ये हमारा क्या आया, ये हमारा x का वैल्यू
मिल गया हमें। ठीक, अब यही जो वैल्यू है हम क्या करेंगे, यही वैल्यू हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट अप कर देंगे। अब देखो जहां पे x है, ठीक, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड हुआ। ठीक, जहां पे x है, x की वैल्यू हमें कितना मिला है, वी गेट द वैल्यू ऑफ x, x इक्वल 4 माइनस वाई। ठीक, तो जहां पे x है वहां पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे। ठीक, तो x इक्वल क्या है 4 माइनस वाई, तो हम क्या लिखेंगे इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन सेकंड पुट अप द वैल्यू ऑफ x, पुट अप द वैल्यू ऑफ x। ठीक, तो इक्वेशन सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू पुट अप कर रहे हैं। अब देखो ये क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स 5, तो ये इसकी वैल्यू हमें कितना मिला है, अभी यहाँ पे इतना मिला है। तो जहां पे x है वहां पे हम क्या करेंगे 4 माइनस वाई ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे माइनस वाई इक्वल्स 5। ठीक, अब x की वैल्यू यहाँ पे कितना है 4 माइनस वाई आया, माइनस वाई क्या होता है, ये हो जाएगा माइनस 2y इक्वल्स 5 हो जाएगा। ठीक, अब ये जो है 4 मतलब कहाँ पे जाएगा, 4 हमारा जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो क्या होगा ये माइनस होगा, तो ये 5 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2y इक्वल्स 1 आएगा, y इक्वल्स क्या आएगा माइनस 1/2। तो हमें देखो y की वैल्यू कितना मिला, माइनस 1/2। ठीक, अब यही जो वैल्यू है हम क्या करेंगे, यही वैल्यू हम इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट अप कर देंगे, मतलब रख देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब देखो we put up the value of x, put up the value of इक्वेशन थर्ड में हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू y की पुट अप कर देंगे। तो क्या है इक्वेशन थर्ड, x इक्वल 4 माइनस वाई है, तो क्या होगा यहाँ पे x इक्वल ऐसे लिख रहे हैं, y की वैल्यू में कितना मिला है माइनस 1/2, तो 4 माइनस ऑलरेडी है ये, इसका माइनस 1 प्लस 2 समथिंग इतना आया, इतना आ जाएगा, ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस होगा 1/2 हो जाएगा, इसका हम एलसीएम ले देंगे, तो ये 2 होगा 1 2 2 4 जा 8 होगा प्लस 1 होगा। ठीक, x इक्वल, तो x इक्वल कितना आएगा 9। देखो मिला क्या है, हमें मिला x इक्वल 9/2, x की वैल्यू हमें कितना प्राप्त हुआ है, वी गेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल 9/2। अब देखो अगर इसको हम चेक करेंगे, जो हमारी वैल्यू हमें मिली है, जो हम सॉल्व किए हैं, तो कैसे चेक करेंगे कि ये जो वैल्यू है हमारे पास आई है या प्राप्त हुई है, ये सत्य है, ये सही है कि गलत है। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x या y की वैल्यू पुट अप कर देंगे। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको सत्यापित करते हैं, मतलब प्रूव करते हैं। तो जैसे यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऐसे लिख देंगे, x प्लस वाई इक्वल्स 4 है, तो x की वैल्यू हमें कितना प्राप्त हुई है, कितना मिला है 9/2। तो यहाँ पे x इक्वल 9/2 लिख दे रहे हैं। ठीक, y की वैल्यू में कितना मिला है माइनस 1/2, तो y के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस 1/2 लिख देंगे, इक्वल्स 4 है। ठीक, ये क्या होगा, इसका हम एलसीएम लेंगे 2 होगा, ये 9 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल्स 4 होगा, ये 8/2 इक्वल्स 4। ठीक, ये 4/4, तो ये देखो LHS और RHS क्या आया है, इक्वल्स आया है, LHS और RHS क्या आया है, इक्वल आया है। तो ये जो हम मेथड इसको अपनाए हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं x और y की वैल्यू क्या है, सही आई है। ठीक, तो ये तो हमारा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, इसमें लिखा है एलिमिनेशन मेथड। ठीक, पहले हम अभी कौन से मेथड से सॉल्व किए थे, इसको हम सॉल्व किए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। उसमें हम क्या करते थे, x को एक जगह हम क्या करते थे, कांस्टेंट करते थे, उसकी वैल्यू निकाल लेते थे, फिर वही वैल्यू हम क्या करते थे इक्वेशन नंबर सेकंड या थर्ड में उसको पुट अप करके दोनों वैल्यू को ऐड ऑन करके उसको हम सॉल्व कर लेते थे। उसके बाद हम क्या करते थे, इक्वेशन नंबर थर्ड में जो वैल्यू हमें x या y की मिली होती थी उसको हम उसमें पुट अप करके दोनों वैल्यू हम सॉल्व कर लेते थे। लेकिन इसमें देखो, इसमें कुछ दूसरा है, इसमें लिखा है एलिमिनेशन मेथड। इसमें हमें x या y को एक जगह से क्या करना है, खत्म कर देना है, मतलब हटा देना है। देखो कैसे, पहले हम इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक, पहले ऐसे हमें एक वैल्यू को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, मतलब मार देना है इसको।
तो जैसे ये प्लस वाई माइनस वाई, इसमें देखो ऑलरेडी अगर इसको हम प्लस करेंगे तो ये क्या होगा, ऑलरेडी खत्म, मतलब इलिमिनेट हो जाएगा। वाई प्लस वाई इसको हम ऐड ऑन कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जब ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, वाई को वाई प्लस वाई और माइनस वाई को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये ऑलरेडी क्या होगा, इलिमिनेट हो जाएगा। x और प्लस x अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ये 2x आ जाएगा, इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये 9 आ जाएगा। ठीक, तो अब हमें क्या मिला, 2x इक्वल 9, तो x इक्वल क्या मिला हमें, 9/2। तो x की वैल्यू, वी गेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल 9/2। अब देखो ये जो वैल्यू हमें मिली है इसको हम क्या, मतलब कहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में, जैसी हमारी इच्छा या जैसी आपकी इच्छा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसको पुट अप करते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल्स 4 ऐसे हम इक्वेशन लिख देंगे। x की वैल्यू कितनी है, 9/2, इसको इस प्रकार ऐसे लिख देंगे, प्लस वाई इक्वल्स 4। ठीक, अब ये राइट हैंड साइड जाएगा 9/2, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 9/2, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो ये समथिंग 2 और 1 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये 2 होगा, 1 2 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ये क्या आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, तो y इक्वल्स क्या आएगा, माइनस, तो y इक्वल्स क्या आएगा हमारा, -1/2, 9 में से 8 जाएगा, इतना आएगा। तो हमें देखो y की वैल्यू कितना मिल गया है, यहाँ पे y इक्वल्स -1/2। अब पिछली बार इसको हम प्रूव किए थे, किसमें, सब्स्टिट्यूशन मेथड में, इसमें भी देखो हम प्रूव करके देखते हैं कि हाँ ये जो वैल्यू हमें मिली हुई है ये सही है कि गलत है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर इस बार सेकंड में पुट अप करेंगे, पहले हम किसमें किए थे, फर्स्ट में, अब हम किसमें करेंगे, सेकंड में। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, x माइनस वाई इक्वल्स 5 लिख रहे हैं। ठीक, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली है, वी गेट द वैल्यू ऑफ x 9/2, तो यहाँ पे ऐसे 9/2 ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक, और y की -1/2, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, एक माइनस ऐसे हम लिख रहे हैं, इक्वल्स 5, ये क्या है, ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस होगा, ऐसे ये 5, 9 + 1 क्या होगा, 10/2 इक्वल्स 5, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 इक्वल 5, ये क्या है, LHS है, ये क्या है, RHS। मतलब जो हम क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड सॉल्व किए हैं ये क्या है, हमारा सही है। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं दो मेथड से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए हम एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लिखा है x + y = -b, फिर फर्स्ट इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, x - by = a² + b²। अब ये वाले क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम कौन सा मेथड सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन, मतलब दो मेथड है हमारे पास x और y की वैल्यू निकालने के लिए। नंबर फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन और नंबर सेकंड है एलिमिनेशन मेथड। तो पहले इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे x + y = a - b है फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ पे x - by = a² + b² है। तो हम क्या करेंगे, x या y को हम क्या करेंगे, इसके x से इक्वल बना देंगे। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, हम इक्वेशन फर्स्ट में किससे मल्टीप्लाई कर दें कि ये या y या ये जो -by है ये यहाँ पे भी by आ जाए, या ax है तो यहाँ पे ax आ जाए। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि ax यहाँ पे भी आ जाए या -by, सॉरी यहाँ भी मतलब by आ जाए। तो हम देखते हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम b से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे by आएगा, यहाँ पे bx आएगा, यहाँ पे ba, यहाँ पे -b² आ जाएगा। वही चीज यहाँ पे हम करके देखते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मल्टीप्लाई b। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ये bx, ठीक, यहाँ पे प्लस by इक्वल b से मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो यहाँ पे ab, यहाँ पे -b²। ओके, इसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ax लिखेंगे, यहाँ पे -by लिखेंगे, इक्वल्स जैसे लिखा है ऐसे हम इसको लिख लेंगे, a² + b²। ठीक, अब इसको हम क्या कर लेंगे,
ये जो इक्वेशन हमारा बना है इसको हम थर्ड, इसको हम फोर्थ इक्वेशन लिख दे रहे हैं। ठीक, अब इस यहाँ पे प्लस बी वाई है, यहाँ पे माइनस बी वाई है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड ऑन कर लेंगे, मतलब जोड़ लेंगे। जब इसको ऐड कर लेंगे तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये बी एक्स प्लस ए एक्स यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हम बी एक्स प्लस ए एक्स ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, जब इसको ऐड करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, कैंसिलेशन हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, कैंसिल हुआ। यहाँ पे क्या आएगा, ए बी आएगा प्लस ए स्क्वायर आएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे हम x कॉमन लेंगे, बचेगा क्या, ब्रैकेट में b प्लस a बच जाएगा। और यहाँ पे हम कौन सा कॉमन लेंगे, a कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे अगर हम a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ब्रैकेट में b प्लस a बच जाएगा। ठीक, और यहाँ पे x क्या है, मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा, तो x इक्वल क्या होगा, ये a मल्टीप्लाई b प्लस a। ठीक, ये यहाँ पे क्या आएगा, b प्लस ए, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b प्लस ए, ये इससे ऊपर नीचे सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या होगा, कैंसिल होगा। तो x की वैल्यू हमें कितना मिल गया है, x इक्वल 1, सॉरी x इक्वल a। ठीक, तो जब x इक्वल a आ गया है तो हम क्या करेंगे, अब हमें y की वैल्यू निकालना है, तो कैसे आएगा, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसको पुट अप कर देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल a माइनस बी है, तो x की वैल्यू कितना है, यहाँ पे a है, तो जहां पे x है वहां पे हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, प्लस y इक्वल्स a माइनस बी लिखेंगे। ठीक, देखो ये अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो y इक्वल्स क्या होगा, माइनस a प्लस a माइनस बी, ये क्या होगा, कैंसिल होगा, तो y की वैल्यू हमें कितना मिल गया है, माइनस बी। अब देखिए इसको हमें प्रूव करना है, प्रूव इसको हम कैसे करेंगे, x की वैल्यू में कितना मिला है, x इक्वल a y इक्वल माइनस बी, तो हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसको हम अगर हम प्रूव करेंगे तो क्या करेंगे, x और y की वैल्यू से पुट अप कर देंगे, तो x प्लस वाई इक्वल्स क्या है, यहाँ पे a माइनस बी है, तो x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे a है, y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस बी है, a माइनस बी। अब देखो ये प्रूव हुआ ना, LHS और RHS, LHS इंटू RHS, ये जो हम x और y की वैल्यू हमें मिली है, x इक्वल a मिला है, y इक्वल माइनस बी मिला है, LHS और RHS क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसका मतलब क्या होता है, जो हम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं क्या हमारा सही है। तो अभी तो एक हम दूसरे मेथड सॉल्व किए हैं, एलिमिनेशन, अब इसी क्वेश्चन को हम कौन से मेथड सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, देखते हैं। ठीक है, देखो यही क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पहले हमने कौन सा मेथड सॉल्व किया था, एलिमिनेशन से, अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखो इसमें होता क्या है, x को हम क्या करेंगे, एक साइड कांस्टेंट कर लेंगे, x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है, y को हम कहां पे सेंड कर देंगे, राइट हैंड साइड पे, जो वैल्यू हमें मिलेगी उसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या करेंगे, पुट अप कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इसमें इक्वल्स करेंगे, कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या होगा, एक वैल्यू y क्या होगा, सेम मतलब सेम हो जाएगा, वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x को एड ऑन या हम प्लस माइनस करके उसको इस प्रकार निकालते हैं। लेकिन इसमें कोई दूसरा है, इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हम पहले निकालते हैं, क्या होता है यहाँ पे तो x इक्वल क्या हो जाएगा, ये y अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे a माइनस बी माइनस वाई, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली है, x इक्वल a माइनस बी माइनस वाई। ठीक, अब यही वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट अप करेंगे, इसको हम क्या मान सकते हैं, इसको हम मान सकते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक, ये जो वैल्यू हमारी हमको मिली है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम x की वैल्यू इसमें पुट अप करेंगे, किसमें, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो ये क्या है, यहाँ पे a है, यहाँ पे x क्या है, x की वैल्यू इतना है, a माइनस बी माइनस वाई ना लिखते हैं पहले हम, तो a माइनस बी माइनस वाई। ठीक, ये माइनस क्या है, ओके, इसके बाद ये क्या है, माइनस बी वाई है, इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर, ये माइनस ए बी हो जाएगा, ये माइनस ए वाई हो जाएगा,
ठीक, ये माइनस बी वाई हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब क्या होगा इसके बाद, ए स्क्वायर को हम ए स्क्वायर माइनस ए बी को हम कहाँ पे भेज देंगे, इधर भेज देंगे राइट हैंड साइड। तो क्या होगा, ये माइनस ए वाई ऐसे लिखा रहा मतलब लिखा जाएगा माइनस बी वाई, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, लेफ्ट राइट हैंड साइड जाएगा तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस ए बी हो जाएगा। तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे माइनस वाई कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या ब्रैकेट में, ए प्लस बी बचेगा। ठीक, ये बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस ए बी ऐसे हम लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे माइनस वाई ए प्लस बी इक्वल्स, यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, बी कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बी प्लस ए बचेगा ऐसे। ठीक, यहाँ पे y क्या है, y का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a प्लस बी इक्वल्स बी, बी प्लस ए। ठीक, इधर जाएगा अगर मान लो ये इधर a प्लस बी अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा बटे में, मतलब ये बनेगा डिनोमिनेटर में। तो y इक्वल्स क्या होगा, यहाँ पे ये ऑलरेडी माइनस है, माइनस बी, बी प्लस ए, ये a प्लस बी, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू हमें कितना मिल गया यहाँ पे, माइनस बी। ठीक, तो y की वैल्यू हमें माइनस बी मिल गया है, तो यही जो वैल्यू जो हमें मिला है इसको हम कहाँ पे रख देंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है, x इक्वल क्या है, इससे हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो x इक्वल क्या होगा यहाँ पे, a माइनस बी माइनस वाई, तो y की वैल्यू कितना है, माइनस बी है, तो वैसे यहाँ पे हम रखते हैं इसको। ठीक, तो ये क्या है, a माइनस बी, ठीक, ये ऑलरेडी माइनस है, ये माइनस बी है, तो a माइनस बी प्लस बी। ठीक, ये x है, तो ये क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तो x की वैल्यू हमें कितना मिल गया है, x इक्वल a मिला है। तो x की वैल्यू a मिला और y की वैल्यू माइनस बी हमें मिला है। ठीक, तो जैसे हम पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे एलिमिनेशन में, x इक्वल a आया था, y इक्वल माइनस बी आया था, दोनों मेथड सेम है, वैल्यू भी सेम ही आएगी, लेकिन मेथड अलग अलग है। ठीक, अभी अगर इसको हम प्रूव करेंगे किसी इक्वेशन में रखकर कि हाँ ये जो वैल्यू हमारी जो हमको मिली हुई है ये सही है कि गलत है, देखते हैं चेक करके कि हाँ ये जो वैल्यू है ये सही है कि गलत है। तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में पुट अप कर देते हैं। अगर दोनों साइड्स मतलब RHS और LHS अगर सेम आ जाएगा तो क्या होगा, जो वैल्यू है वो सही है। तो देखो हम पुटअप करके देखते हैं क्या होगा। तो इस बार हम पुटअप करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में। ठीक, इक्वेशन नंबर सेकंड में हम पुटअप करते हैं और देखते हैं। तो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है हमारा, ax माइनस बी वाई इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे x की वैल्यू कितना है, a है, तो यहाँ पे a हो जाएगा, माइनस y की वैल्यू यहाँ पे कितना है, माइनस बी है ऑलरेडी, तो यहाँ पे माइनस बी हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा होगा ए स्क्वायर, ये होगा प्लस बी स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये होगा। अब देखो यहाँ पे हमारा LHS और RHS क्या है, सेम है, तो इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जो हम वैल्यू हमें मिली हुई है ये क्या है, वैल्यू सही है, ये दोनों साइड्स क्या हो रहे हैं, ये दोनों साइड प्रूव हो रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो एक अगला क्वेश्चन है हमारे पास रूट वाला, जिसे यहाँ पे लिखा है √7x प्लस √11y इक्वल 0, फिर √3x माइनस √5y इक्वल 0। अब इसको हम क्या सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक, देखो यहाँ पे हमें एक वैल्यू निकाल लेना है, ठीक, x की वैल्यू या y की वैल्यू, तो हम यहाँ पे निकालते हैं x की वैल्यू। कैसे आएगा, पहले हम लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। देखो यहाँ पे √7 ऐसे लिखते हैं, x प्लस √11y इक्वल 0। ठीक, इसको हम कहाँ पे सेंड करते हैं, इसको हम सेंड करते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, तो ऐसे ये हो जाएगा √7x इक्वल्स माइनस 11y। ठीक, अब देखो x की वैल्यू हमें कितना मतलब मिलेगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो x इक्वल क्या होगा, इधर जाएगा, ये क्या होगा, रूट में हो जाएगा, तो माइनस √11y
अपॉन रूट 7। ठीक, तो x की वैल्यू वी गेट द x की वैल्यू, x इक्वल क्या होगा -11 अपॉन अंडर रूट 7y। यही वाली वैल्यू हम किसमें पुट अप कर देते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड में। इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। ठीक, इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इसमें हम पुट अप करते हैं, तो ये क्या है, यहाँ पे रूट 3 है ऑलरेडी। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, यहाँ पे रूट 3x माइनस रूट 5y इक्वल 0 है। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितना है, समथिंग कितना है, -11 अपॉन y अपॉन रूट 7। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इसकी वैल्यू, ये क्या है यहाँ पे -11 अपॉन रूट 7, ये y है यहाँ पे। ठीक, ये क्या है -√5y इक्वल 0 है ये। ठीक, फिर ये क्या होगा, इससे हम क्या करेंगे, ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई रूट 3, तो ये होगा √33y। ठीक, ये क्या होगा हमारा √33y, ये √7 हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये -√5y इक्वल्स 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना हमारा हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यही तो इतना आएगा ब्रैकेट में हमारे। ठीक, यही इतना आ जाएगा ब्रैकेट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये √33 अपॉन √7, ये -√5 इक्वल्स 0। ये अगर उस साइड जाएगा, इधर मतलब राइट हैंड साइड जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, ये y की वैल्यू 0 आ गया। ठीक, तो y की वैल्यू 0 आ गया है, इसमें क्या आया है, y की वैल्यू 0 आया है। ठीक, क्योंकि अगर ये इधर जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये क्या होगा, इधर y इक्वल 0 अपॉन समथिंग क्या होगा, √33 अपॉन √7 हो जाएगा, -√5 हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा। अब यही जो है, जो हम निकाले हैं क्या, y इक्वल 0 जो निकाले हैं, यही हम अब x इक्वल अब हमें x की वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकलेगा, तो जहां पे y है वहां पे हम क्या लिखेंगे, वहां पे इसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो x इक्वल क्या होगा, -11 मल्टीप्लाई 0 √7, तो x इक्वल क्या होगा, 0 होगा। तो दोनों की वैल्यू हमें कितना मिल गया है, x इक्वल 0 और y इक्वल 0। ठीक, अब अगर मान लो इसको हमें प्रूव करना है कि ये जो वैल्यू हम निकाले हैं ये सही है कि गलत, तो अब देखो इसमें हम रखते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है, √7x प्लस √11 y इक्वल्स 0। तो जहां पे x है वहां पे हम 0 लिखेंगे, जहां पे y है वहां पे हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। 11 मल्टीप्लाई 0, और इधर राइट हैंड साइड पे 0 हो जाएगा। ये 0 प्लस ये 0 इक्वल्स 0, ये 0 इक्वल्स 0। तो ये क्या हुआ हमारा, LHS इक्वल्स RHS। तो ये क्या है हमारा, दोनों सेम है। तो मतलब जो हम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये क्या है हमारा, सही है। तो ये जो हम मेथड से, कौन से मेथड से मतलब सॉल्व किए, ये हम किए हैं सब्स्टिट्यूशन। अब देखो इधर हम सॉल्व करते हैं यही क्वेश्चन को हम इलिमिनेशन मेथड से। कौन से मेथड से, इलिमिनेशन से। इक्वेशन ऐसे हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या है, √7x प्लस √11y, ये यहाँ पे √3x प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है, -√5y, ये इक्वल 0 है, इक्वल 0 है। तो हम क्या करेंगे, एक साइड को हमें क्या करना है, एक साइड को हमें सेम करना है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसको हम क्या मानते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड। हम क्या करेंगे यहाँ पे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम क्या करेंगे, अगर हम √5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन नंबर सेकंड में हम √11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम क्या करेंगे, √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन नंबर सेकंड में हम क्या करेंगे, √11 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, देखो यहाँ पे हम करके देखते हैं। तो ये अगर इससे मल्टीप्लाई होगा किससे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम √5 से करेंगे, तो यहाँ पे √5 मल्टीप्लाई √7, यहाँ पे x, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे √11, यहाँ पे √5,
यहाँ पे अगर हम √5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे लिख दे रहे हैं। अब हम इक्वेशन नंबर सेकंड में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, √11 से। तो यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, √11 फिर √3x, फिर यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा तो ये क्या होगा, √11, ठीक। ये √11 यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये √5y हो जाएगा, 11 से हो गया यहाँ पे। फिर इधर हम क्या करेंगे, √11 मल्टीप्लाई 0, ठीक, ऐसे कर दे रहे हैं। अब देखो √11 मल्टीप्लाई √5y और ये √11 मल्टीप्लाई 5, ये क्या है, दोनों सेम है। अगर इसको हम ऐड ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा, इलिमिनेट हो जाएगा। एक वैल्यू हमारी क्या हुई, इलिमिनेट हुई। अब हमें ये क्या मिला, यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, ये तो ये क्या होगा, 35x हो जाएगा, √5 + 7 तो कितना आएगा, 35x हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या होगा, 11 3 जा 33x हो जाएगा, तो ये कितना होगा, √33x। यहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड में हमारा ये 0, ये 0, यहाँ पे ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा, √35 + √33 = 0। ये अगर राइट यहाँ पे जाएगा, राइट हैंड साइड पे क्या होगा, तो इसका y हो जाएगा, मतलब ये डिनोमिनेटर में बन जाएगा, ठीक। तो x इक्वल क्या आ जाएगा, 0। तो हमें x की वैल्यू कितना मिल गया है, 0। अब यही वैल्यू हम कहाँ पुट अप कर देंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट अप करते हैं। तो देखो यही वैल्यू हम कहाँ पे पुट अप करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, √7x + √11y = 0 है। ये वैल्यू हम कहाँ पे पुट अप कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे। तो यहाँ पे √7 मल्टीप्लाई 0 + 11y = 0। तो ये साइड हमारा क्या हुआ, ये साइड हमारा 0 हो गया, ये प्लस √11y = 0 हुआ हमारा। ये क्या हुआ, √11 मल्टीप्लाई y = 0, ये जाएगा राइट हैंड साइड, तो क्या होगा, y = 0 अपॉन √11, तो y = क्या आ जाएगा, 0। तो देखो हम मतलब दोनों मेथड से सॉल्व किए हैं। एक मेथड क्या है हमारा, एलिमिनेशन, और एक मेथड क्या है हमारा, सब्स्टिट्यूशन। तो देखो दोनों वैल्यू हमारी मतलब क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक। मेथड अलग अलग है लेकिन वैल्यू जो आएंगी हमारी सेम रहेंगी। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।